और इतने भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए कि भगवान शिव एक साधु का रूप रख ले। और भगवान शंकर साधु का रूप रखकर आज त्रिकारी की परीक्षा लेने के लिए चलते। और याद रखना 33 कोटि देवता में यदि परीक्षा लेने का हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का, शिव का। और रिजल्ट देने का भी अगर हक किसी का है तो वो देवादिदेव महादेव का। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, तुम मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का कर लो, चाहे शनिवार का कर लो, चाहे इतवार का कर लो, कोई भी व्रत कर लो, तीज का कर लो, चतुर्थी का कर लो, अष्टमी का कर लो, नवरात्रि का कर लो, चाहे तुम जिसका व्रत कर लो, उस व्रत तुम किसी भी देवता का करोगे पर फल तुम्हें मिलेगा तो केवल शिव जी के पास आकर ही मिलेगा। व्रत तुमने किसी भी देवता का करा है, देवता भी फल देने से पहले शंकर जी से पूछते हैं कि इसने मेरा ये व्रत धारण करा था, पृथ्वी पर रहकर इसने व्रत किया था, इस व्रत का पुण्य फल आपको देना है। तब शिव जी उस व्रत का पुण्य फल निकालकर उसको देते हैं, शंकर। ये उसी तरह चाहे तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिला लो, मौसी सास तुमको सोने की चैन नहीं देगी। देगी क्या? हो सकता है तुम्हारी मौसी सास दे दे। तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिलाओ, तुम बुआ सास के कितने भी पांव दबाओ, चाहे उसके पांव में तेल लगाओ, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं दे। चाहे तुम मामी सास के पांव दबाओ, चाहे तुम चाची सास के पांव दबाओ, चाहे तुम ताई सास के पांव दबाओ, तुम चाहे किसी के भी पैर दबाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुमको नहीं देगी। केवल देगी, भले तुम सास का पांव मत दबाओ, भले तुम उसको चाय मत पिलाओ, तो भी वो अपनी हिस्सा मरते मरते देके तुमको ही जाएगी। वो चाहे तुम कैसे भी, तुम कैसे, हिस्सा वो ही देगी, हक वो ही देगी, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं, कोई नहीं। तुम चाय पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है, पानी पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है। उसी तरह तुम शंकर जी के मंदिर जाओ तो ठीक है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ तो ठीक है, तुम बेलपत्री चढ़ाओ तो ठीक है, ना चढ़ाओ तो ठीक है, तुम किसी भी देवता को भज लो, पर आखिरी में रिजल्ट तो शंकर जी ही बनाएंगे, सिग्नेचर उन्हीं के होंगे और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में उन्हीं के माध्यम से आना होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, इंद्र लोक के देवता हैं और मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई रिजल्ट बनाएगा, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट तुम्हारे प्रिंसिपल टीचर बनाते हैं। बोलो बोलो, सत्य है कि गलत है? तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट कौन बनाएगा? तुम्हारे टीचर, क्लास टीचर तुम्हारे क्लास का रिजल्ट बनाते हैं, स्कूल का टीचर स्कूल का रिजल्ट बनाता है। उसी तरह पृथ्वी का रिजल्ट कौन बनाएगा? इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, संसार के ये मानव, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बैरागी, त्यागी, जितने भी संसार में जन्म लेने वाला, चाहे साधारण सा साधारण, कोई गरीब बड़ा भी है, कोई अमीर भी है, कोई कैसा भी है, इन सब का रिजल्ट अगर कोई बनाएगा तो आखिरी में देवादिदेव महादेव ही बनाएंगे कि इसने कितना भजन करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, कितनी कीर्ति, कितना भजन, कितना कीर्तन, क्या करा इसने। आखिरी का रिजल्ट वही बना, कोई दूसरा नहीं। बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चों से समझदारी सीख लो। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी कितनी समझदार होती है, बच्चे की कोचिंग ट्यूशन कहां लगाती है? क्लास टीचर के।
क्लास टीचर क्या क्यों लगाती है? एक दो नंबर अगर थोड़े गड़बड़ हो भी जाएंगे तो ये साल भर उसके यहाँ ट्यूशन जाएगा तो वो एक दो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ा देगी। क्लास की टीचर है। इसीलिए आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में ट्यूशन लगा लो, एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाते रहोगे तो नंबर बढ़ाता रहेगा। ये कौन सा नंबर? कहा दुख काटने का, तकलीफें काटने का, कष्ट काटने का, परेशानियां काटने का। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, जो तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं, उसको काटने का नंबर मेरा शिव बढ़ाता रहे, मेरा शंकर बढ़ाता रहे। इसीलिए आप लोगों से पहले भी काज फिर कहते हैं, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। करिश्मा होगा जो हुआ कहीं नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। शिव के उससे संबंध जोड़ो। जब हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, शिव से संबंध जोड़ लेते हैं तो जीवन की सारी अटकलियां, जीवन के सारे दुख, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन का सारा कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप समाप्त हो। थोड़ा बहुत यदि कथा देखिए, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को शादी होते से ही शिव जी कथा सुनाने लगे। सीधे कथा सुनाने। आपकी शादी के बाद तो आपके पति आपको होटल ले गए होंगे, शॉपिंग मॉल ले गए होंगे, सोना चांदी की दुकान पे ले गए होंगे, घूमने फिराने ले गए होंगे, पर मेरे देव अधिदेव महादेव का जब माता सती के साथ विवाह हुआ तो शिवजी सबसे पहले सती को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए, अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले, सबसे पहले। क्यों? कहीं दर्शन कराने ले जाते, कहीं तीर्थ। कथा सुनाने ले जाने की क्या जरूरत थी? उसका एक कारण था, ये जो कान है ना, माता सती जब बचपन से शिव जी की साधना आराधना करती थी तो दक्ष प्रजापति उनको शंकर जी के लिए अपशब्द कहा करते थे, खूब आड़ा तड़ा करते थे, खूब निंदा करते थे।
दक्ष प्रजापति भी निंदा करते थे, माता सती की बहनें भी निंदा करती थी शिव जी की। वो निंदा जो सती माता के कानों में भरा चुकी थी, उस निंदा के रस को शंकर भगवान सबसे पहले बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए कथा सुनाने के लिए ले गए कि ये रस निंदा का बाहर निकल जाए। जब निंदा बाहर निकल जाएगी तो तू मेरी हो जाएगी, फिर संसार सागर तुझे ठीक नहीं दिखेगा।